सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस एकेडमी में और इस चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर प्रोपोजिशन वर्ड जो है उसका पार्ट 4 में आपको बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोपोजिशन में लेके आया हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। सबसे पहला जो वर्ड आता है वो आता है आपका ब्रूड ओवर। ब्रूड के साथ हमेशा क्या प्रोपोजिशन लगाया जाता है? ब्रूड के साथ हमेशा ओवर प्रोपोजिशन लगाया जाता है। इस चीज़ को आप याद रखना है, जिसका मतलब होता है चिंता करना। ब्रूड ओवर होता है चिंता करना। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट आगे क्या है आपका? नेक्स्ट है आपका वॉव टू। वॉव टू का मतलब होता है वॉव टू, सलाम करना या सिर झुकाना। वॉव टू का मतलब क्या होता है? सलाम करना या सिर झुकाना। नेक्स्ट है आपका बॉर्डर। बॉर्डर ऑन होता है, हमेशा बॉर्डर के साथ ऑन का प्रयोग किया जाता है, किनारा होना या सीमा में होना। तो उसके लिए क्या प्रयोग किया जाता है? बॉर्डर ऑन। बॉर्डर के साथ हमेशा ऑन का प्रपोजिशन यूज किया जाता है। इस चीज़ को आप याद रखना है, बॉर्डर ऑन होता है, बॉर्डर ऑन। नेक्स्ट है आपका बिजी विथ या एट भी आता है कभी किसी किसी जगह पे। तो बिजी के साथ विथ पर्सन के संबंध भी आपस में व्यस्त हैं, तो वहाँ पे आपको हमेशा ध्यान रखना है कि बिजी विथ आएगा। ठीक है, बिजी विथ व्यस्त होना। नेक्स्ट है आपका बॉर्न ऑफ होता है जन्मा हुआ। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका बॉर्न ऑफ जन्मा हुआ। और नेक्स्ट है आपका ब्लाइंड इन। ब्लाइंड इन का मतलब होता है अंधा, वो भी दोनों आँखों से अंधा। तो दोनों आँखों से जब अंधा होगा तो यहाँ पे क्या प्रयोग करना है? बॉर्न इन। बॉर्न इन हमेशा यूज करना है जब दोनों आंखों से अंधा होने की बात की जाए। नेक्स्ट है आपका, नहीं बॉर्न नहीं, ब्लाइंड, ब्लाइंड इन, सॉरी, ब्लाइंड इन, अंधा होना दोनों आंखों से। नेक्स्ट है आपका ब्लाइंड टू, अनविज्ञ होना। ब्लाइंड टू का मतलब क्या होता है? अनविज्ञ होना। किसी जानकारी से नहीं हम बोल देते हैं कि तुम तो उसी चीज़ में बिल्कुल अंधे हो चुके हो। तो ब्लाइंड टू, तुम अभी पूरी जानकारी नहीं है, तुमको उस चीज़ में पूरी जानकारी नहीं है, फिर भी आप उस चीज़ की जानकारी लिए बिना आप उस चीज़ को समझ नहीं पाए हो, तो आप उस चीज़ में अंधे हो गए हो। ये इसका मतलब ब्लाइंड टू, अनविज्ञ होना, अनजान हो गए भी उसी चीज़ में। नेक्स्ट है आपका ब्लाइंड ऑफ होता है काना। जब एक आंख से अंधा हो तो आपको वहाँ पर ब्लाइंड ऑफ लगाना है। ब्लाइंड ऑफ का मतलब होता है काना। क्या होता है? ब्लाइंड ऑफ होता है काना। इस चीज़ को आप याद रखना है। नेक्स्ट है आपका ब्लेस्ड। नेक्स्ट है आपका ब्लेस्ड, और ब्लेस्ड के साथ हमेशा विथ का प्रयोग किया जाता है। इस चीज़ को आप याद रखना है, ब्लेस्ड के साथ विथ का प्रयोग किया जाता है। ब्लेस्ड विथ, ब्लेस्ड विथ आता है आनंदमय होना। क्या होता है? आनंदमय होना। ब्लेस्ड इन, सौभाग्यशाली। और लव ब्लेस्ड विथ, आनंदमय होना। जब किसी हेल्थ से, किसी स्वास्थ्य से जब आनंदमय हो जाती है, ठीक हो जाती है, तो वहाँ पर हमेशा ब्लेस्ड विथ आता है। हम लोग कामना नहीं करते कि आप जल्दी से ठीक हो जाए, तो ब्लेस्ड विथ होता है वहाँ पर, आनंदमय होना। नेक्स्ट है आपका ब्लेस्ड इन। ब्लेस्ड इन का मतलब होता है सौभाग्यशाली होना। जब किसी, जैसे हम लोग आशीर्वाद देते हैं या बच्चों को देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, बोलते हैं, तो वहाँ पर ब्लेस्ड इन होता है, सौभाग्यशाली होना ब्लेस्ड इन होता है। इस चीज़ को आप याद रखना, ब्लेस्ड इन होता है। नेक्स्ट है आपका बैकवर्ड। बैकवर्ड के साथ इनका प्रयोग किया जाता है पिछड़ा होना। किसी चीज़ में पिछड़ा होना, वहाँ पर हमेशा बैकवर्ड के साथ इनका प्रयोग किया जाता है। इस चीज़ को आप याद रखना है। तो बैकवर्ड के साथ क्या प्रपोजिशन आता है? बैकवर्ड के साथ इनका प्रपोजिशन यूज़ किया जाता है। इस चीज़ को आप याद रखना है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। जो भी नोटिफिकेशन आए वो आप तक पहुँच सके, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे है आपका बेनिफिशियल। बेनिफिशियल के साथ हमेशा टू आता है, लाभदायक होना। बेनिफिशियल टू, लाभदायक होना। नेक्स्ट है आपका बेंट ऑन। बेंट ऑन का मतलब होता है नतमस्तक होना, बेंट ऑन होता है। इस चीज़ को आप याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट है आपका बेस्ड ऑन, आधारित होना। बेस्ड ऑन होता है आधारित होना, ये तो आपको पता ही होगा, बेस्ड ऑन, आधारित होना। नेक्स्ट है आपका वेटल विथ। वेटल विथ, युद्ध या लड़ाई होना। किसी व्यक्तियों के बीच में जब लड़ाई होती है तो वहाँ पर वेटल विथ आता है। वेटल के साथ विथ का प्रयोग किया जाता है जब किसी व्यक्तियों के बीच में लड़ाई की बात की जाए। तो इस चीज़ को आप याद रखना है। और नेक्स्ट है आपका वेटल फॉर। बैटल फॉर कब लगाया जाता है? बैटल फॉर जो है वो आपका जब किसी चीज़ के पीछे लड़ाई की जाए तो वहाँ पर बैटल फॉर लगाते हैं। तो इस चीज़ को भी आप याद रखना कि बैटल फॉर कब आता है, विथ कब आता है। नेक्स्ट है आपका कॉन्ग्रेचुलेट ऑन।
कॉन्ग्रेचुलेट ऑन होता है बधाई देने के अर्थ में, बधाई देने के लिए क्या करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन का प्रयोग करते हैं, इस चीज़ को आप याद रखना है। नेक्स्ट है आपका क्योर ऑफ होता है आरोग्य करना, आरोग्य करना क्योर ऑफ होता है। नेक्स्ट है आपका कट इनटू, कट इनटू का मतलब होता है काटना, कई हिस्सों में काटना, उसको हम बोलते हैं कट इनटू। इस चीज़ को आप बहुत गौर से समझना है कि जब हम कई हिस्सों में काटने की बात करते हैं तो वहाँ पर कट इनटू का प्रयोग किया जाता है। कट इन का प्रयोग कब किया जाता है, जब हम दो हिस्सों में दो हिस्सों में जब हम काटने की बात की जाए तो वहाँ पर कट इन का प्रयोग करना है, इस चीज़ को आप याद रखना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका कंपेयर विथ, कंपेयर विथ का मतलब होता है तुलना करना, जब किसी व्यक्तियों के बीच में तुलना करने की बात की जाए तो आपको वहाँ पर हमेशा कंपेयर विथ यूज करना है। नेक्स्ट है आपका कंपेयर टू, तुलना करना, इसका भी अर्थ होता है कंपेयर टू तुलना करना, लेकिन यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे किसी चीज़ों में तुलना की जाए तो वहाँ पर कंपेयर टू का प्रयोग करना है, इस चीज़ को आप याद रखना है। तो वीडियो लाइक ज़रूर कर लेना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जो भी नोटिफिकेशन आए वो आप तक पहुँच सकें, और सटीक जानकारी मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू, धन्यवाद। आपने इतना धैर्यपूर्वक वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।